श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। दोस्तों, महाभारत के 18वें पर्वों में से एक मौसल पर्व में बताया गया है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद और अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी बहुत दुखी होकर बैठी थी। थोड़ी देर में उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। उनको देखते ही गांधारी का क्रोध और बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए श्री कृष्ण से कहने लगी, इस महायुद्ध के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकता था। मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु के दोषी तुम हो कृष्ण। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी भांति आज से 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी समूल नाश हो जाएगा। साथ ही तुम्हारी वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब जाएगी। कृष्ण तो सर्वज्ञाता थे। वो जान गए कि गांधारी बहुत बड़ी शिव भक्त है। उनके द्वारा बोली गई ये बात जरूर सच होगी, इसीलिए वो चुपचाप वहां से कुछ बोले चली गई। दोस्तों, गांधारी के श्राप के अलावा दुर्वासा ने भी श्री कृष्ण पुत्र सांब द्वारा उनका उपहास उड़ाए जाने पर भी यदुवंश के नाश का श्राप दिया था। कुछ सालों के भीतर गांधारी के श्राप का असर धीरे धीरे दिखने भी लगा और द्वारका में आए दिन विचित्र और अशुभ घटनाएं घटने लगी। इसी क्रम में यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक दिन इस झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। यदुवंश के सेनापति सात्विकी ने यदुवंश के ही सेनापति कृतवर्मा को मार दिया। इसके बाद तो यदुवंशी दो खेमे में बट गए और महासंग्राम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा यदुवंश आपस में ही लड़कर खत्म हो गया। यदुवंश के नाश और द्वारका डूब जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का मन बहुत खिन्न हो गया और वो मन को शांत करने के लिए द्वारका से कुछ दूर जाकर एक जंगल में ध्यान की मुद्रा में लेट गए। तभी वहां से थोड़ी दूर एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वो शिकार के लिए आया हुआ था। उसने दूर से देखा तो उसे लगा कि ये किसी मृग की आंख है और बस उसने उसी ओर तीर छोड़ दिया, जो सीधे कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा। जब वो निकट पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का पैर लहूलुहान है और वो वहीं बैठकर विलाप करने लगा। श्री कृष्ण ने उससे बोला कि तुम व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो, ये नियति का खेल है। असल में तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे, जिसे मैंने छुप कर मारा था। यही कारण है कि आज अनजाने में तुमने मुझ पर तीर छोड़ दिया। इतना बोलते ही श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, द्वारकापुरी में स्थापित कस्बा सोमनाथा पट्टल के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास त्रिवेणी के घाट पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कर दिया। आज भी यहाँ उनके पद चिन्ह बने हुए हैं। ये तीर्थ गोकुल धाम से भी विख्यात है। शिकारी ने जिस जगह से तीर मारा था, उस जगह आपको 3 शिवलिंग भी नजर आएंगे। मान्यता के अनुसार वो शिवलिंग स्वयं से प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण के शरीर त्यागते ही द्वापर युग का अंत भी हो जाता है और कलयुग का प्रारंभ। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का पूरा रहस्य। यदि इससे जुड़ा कोई और भी प्रश्न आपके मन में है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।